मुझे एडमिट का कोई ये नहीं है ना? हाँ सर, मैनेज कर लोगे, हम लोग यहाँ से मैनेज कर लेंगे सर। कुछ चैट वगैरह रहेगा तो आपको देखना पड़ेगा सर। ओके, तो बच्चा लोग, मैंने पहले भी बोला, आई विल बी मैथ्स लेक्चर फॉर यू फॉर इन दिस सेशन इन 11th स्टैंडर्ड एंड इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, सो सबसे पहले हम लोग, एज वी नो, 10th स्टैंडर्ड से जब 11th स्टैंडर्ड में शिफ्ट करते हैं तो मैथमेटिक्स जो है वो हमारे 4 सेक्शन में टूट जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज, हमने मैथ्स को 10th स्टैंडर्ड तक 2 हिस्से में देखा, दैट इज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। नाउ इट इज इन 4 पार्ट्स, दैट इज coordinate geometry. Geometry will be divided into coordinate geometry and simple geometry. Okay, and algebra will be divided into 2 parts, that is simple algebra and calculus. Okay, so 11th स्टैंडर्ड जो रहेगा वो पूरी तरीके से 12th का बेस रहेगा। जैसे मूवी में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखते हैं, तो पार्ट 2 या वेब सीरीज की पार्ट 2 तब भी समझ में आती है जब पार्ट 1 समझ में आए, तो उसी तरह 11th स्टैंडर्ड का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जहां पर खत्म हुआ है वहीं से शुरू हो रहे हैं। हिरेन सर। हाँ सर, बोलिए सर। ये जो नॉइस आ रहा है, ये कुछ एडमिट का आप कंट्रोल कर रहे हो इसलिए आ रहा है ना सर? नहीं सर। सर वो ज्वाइन कर रहे हैं इसीलिए। वो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसके लिए सर। ओके ओके, मैं बंद कर देता हूँ सर, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा सर। ओके, फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग Zoom, दैट्स व्हाई सर। हाँ ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं बंद कर देता हूँ। ओके सर। हाँ, तो ये मैंने बोला। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं कुछ बताता हूँ। मेरे ये आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल MSc कंप्यूटर साइंस। ओके, एंड BE कंप्यूटर साइंस मैंने कंप्लीट किया था पहले, फिर मास्टर्स कंप्लीट किया, ME कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया। नाउ आई एम डूइंग PhD इन कंप्यूटर साइंस ओनली, बट आई टीच मैथ्स फॉर 8 years। मैंने मैथ्स, ये मेरा सब्जेक्ट बन चुका है और मैं यही पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी चीज समझ में नहीं आई, या मैं फास्ट जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ, जरूर मुझे टोकना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम क्लासरूम लेक्चर में है नहीं। ओके, क्लासरूम लेक्चर में है नहीं तो मैं तुम्हारे बुक्स को ध्यान में नहीं रख सकता, लेकिन हाँ मेरे पास इसके भी टेक है। ठीक है, मैं जब भी कोई सम कराता हूँ या कुछ कराता हूँ तो उसके असाइनमेंट्स में मैं क्वेश्चन दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, जिस क्वेश्चंस को तुम लोगों को अपना नाम डालकर, वो पेज के ऊपर अपना नाम डालकर उसको PDF फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में जो मैं आगे गाइड करूंगा सर से बताकर, उसको हिरेन सर को 1 कॉपी और मुझे 1 कॉपी सेंड करना। समझ में आया स्टूडेंट्स? एंड एनी टाइम आई नीड एन इंटरेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है तो कुछ बातें नहीं होनी चाहिए। जब भी कुछ बोलना हो, कुछ भी हो, ऑन करो माइक, बोलो, बी फ्रैंक, तुम कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, आई एम जस्ट नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो ए फ्रेंड। ओके, डाउट्स रहेगा सर ये क्यों हुआ, ये क्यों आया, ये कैसे आया, ये क्यों आया। इंटरेक्शन प्रॉपर लेवल का होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी में तुम्हारा प्रॉब्लम होता है तो वापस कनेक्ट करो। कुछ प्रॉब्लम, अगर कुछ स्टेप्स छूट जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो को देखो, या फिर 1-2 लाइन छूट जाता है, आपको समझ में नहीं आता, मैं वापस वो स्टेप बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रॉपर इंटरेक्शन चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं खाली रूम में बात कर रहा हूं और उस साइड कोई नहीं। Okay, everyone, boys and girls, let us see. Okay, just this is what I need. Yes sir, no sir, क्या सर आप क्या बोल रहे हो, ये तो बताओ सर। If somebody asks questions ना, it helps me कि हाँ मेरा टीचिंग इफेक्टिव जा रहा है। नहीं तो ऐसा लगता है कि अरे भाई मैं बकबका रहा हूँ और सामने वाला को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाउंस जा रहा है। Okay, so here I can see some names. Yeah, here I can see some names over here. I will later on interact. Let us start since we are having 45 minutes of lecture only. So let us start with the chapter, and we are starting with angles and measurement. बहुत ही हल्का चैप्टर। ठीक है, सोते सोते ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना इस चैप्टर का। और इस चैप्टर का रिलेशन किसी भी तरीके के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जानने की जरूरत है जो तुम्हारा एक छोटा सा बेस खड़ा करेगी। मतलब मैथ्स के लिए उद्घाटन के लिए हम पहला नारियल फोड़ रहे हैं इस चैप्टर के साथ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट एंगल्स। ठीक है,
बचपन से 8वीं से ये पढ़ते आ रहे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो चलो बताओ ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। acute angle, अरे बहुत बढ़िया। acute angle, right angle, राइट एंगल। right angle or obtuse angle, ऑब्ट्यूज एंगल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये तो हमें बचपन से पता है, दरवाजे के बाहर निकलेंगे 8वीं या 7वीं का बच्चा भी बोलेगा ये देख के, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, और बनाना भी आता। The more which is 90 degrees right angle, more than 90 degrees obtuse angle, और less than 90 degrees acute. ओके, तो इस एंगल्स में हमने कभी दो चीज, आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन थ्रू दिस चैप्टर, ओके, सो यू मस्ट बी फीलिंग बोर, क्या ये तो हो चुका था, लेकिन एवरी टीचर हैज अ डिफरेंट टेक्निक, so let us revise this, okay, रिवाइज करते, क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स है जो इन्हें कुछ नहीं पता है, तो for them it is first time, and for the one who is learning again, उनके लिए तो डबल बोनंजा चल रहा है इस पर। ठीक है, तो अब सबसे पहले एंगल्स के नए चीजों के बारे में देखते। इन एंगल्स को हम अब तक डिग्रीज में कैलकुलेट करते थे। किसमें कैलकुलेट करते थे? डिग्री। ठीक है, 10वीं तक हमारे पास यही था डिग्री, और इसको ऊपर डिग्री का साइन, ये भी हमें पता है। अब हमारे पास एक नया चीज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज रेडियन। ठीक है, इन्हीं मेजरमेंट को हम रेडियन में भी एक्सप्रेस करें, लेकिन मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने से पहले, इसलिए देखो डिग्री एक मेजरमेंट है और रेडियन भी एक मेजरमेंट है। अब इन डिग्रियों को रेडियन से जानेंगे, डिग्री को अपने अंदर से निकालेंगे नहीं, डिग्री का फीलिंग अपने अंदर बरकरार रहेगा, लेकिन एक नए वैल्यूज को अपने अंदर डालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेडियन मेजरमेंट। ओके, और इस रेडियन को, जिस तरीके से डिग्री को O से मार्क करते हैं, रेडियन को हम ऊपर C से मार्क करते हैं। किससे मार्क करते हैं? हेलो, C. या ओके ओके, तो everything is clear now to everyone? If you have any doubt and you can't switch on your mic, or if you have some mic problems, then you can put some questions in chat box. I am interactive to the chat session also, because I will go 360 degree and see the chat section also. Okay. Oh, so this is all about radian measurement. This is about degree measurement. इनको स्टार्ट करने से पहले ये है किसी भी एंगल के दो हाथ, दो आर्म्स, ठीक है ना, दो आर्म्स, दो हाथ की तरह है। तो एक आर्म का नाम है इनिशियल आर्म, और एक आर्म का नाम है टर्मिनल आर्म। इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है। और लाइफ में समझ लेना, इनिशियल आर्म कभी नहीं हिलता, ये बहुत डीप है। हिलेगा तो हिलेगा, कौन हिलेगा? टर्मिनल आर्म हिलेगा। देखो कोई भी डायग्राम में ऑब्जर्व कर लो, इनिशियल आर्म वहीं पर बैठा हुआ है, टर्मिनल आर्म ने ही अपने आप को घुमाया। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. So इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म में से टर्मिनल आर्म घूमता है, ये हमने सीखा, इनिशियल आर्म नहीं घूमता। ओके, तो व्हेन अगर इनिशियल आर्म नहीं घूमता तो ये रोटेशन दो मेथड से परफॉर्म कर सकता है। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक के खिलाफ, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक के साथ। तो अगर ये क्लॉक है और हम जानते हैं ये क्लॉक है, दिस इज 3, और ये हमारा सेकेंड हैंड क्लॉक है या ये हमारा मिनट हैंड क्लॉक है, तो मिनट हैंड हमेशा इस साइड जाता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका उल्टा है। तो आर्म, जब ये टर्मिनल आर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, कौन से डायरेक्शन में घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो डिग्री मेजरमेंट पॉजिटिव में रहेगा। समझ में आ रहा है? डिग्री मेजरमेंट या रेडियन मेजरमेंट दूसरी तरीके से किस तरीके में रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। और अगर ये क्लॉकवाइज रहेगा तो ऑफ कोर्स तो क्या होगा? नेगेटिव।
नेगेटिव में है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो चलो अब थोड़ा ना एंगल घुमाना सीखते हैं। पहले ये थोड़ा नोट्स में लिख लो तो फर्स्ट पेज में मेरे साथ, और साथ में बुक मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बोर्ड वर्क क्या कर रहा हूँ। बोर्ड वर्क मतलब मैं हमेशा एक्सरसाइज के सारे सम सॉल्व करूंगा। और एक बात सुन लो, जैसे 10th स्टैंडर्ड में ना मिसलेनियस सॉल्व करना पड़ता था, यहाँ पे मिसलेनियस के हम कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, ये मेरा टेक है, मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करूंगा, मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करूंगा, मिसलेनियस का ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे बट्टे चढ़ाऊंगा। ठीक है, तुम लोगों को कोई डाउट रहा तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन मैं हर एक चीज स्पून फेड नहीं करूंगा। और एक मेरा टेक है, मैं पहले ना बहुत रगड़ के मेहनत करता हूँ, पूरा समझाऊंगा, पूरा सम करके दूंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सम रिपीट होता जाएगा ना, मैं तुम्हें सम तुम्हारे हिस्से में छोड़ते जाऊंगा। और मैं साथ में ये भी डिमांड करूंगा कि तुम मुझे स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाओ। ओके, somebody is there, just a minute, किसी ने कुछ बोला। ओके सर, ओके सर, राइटिंग स्मॉल, ओके सर। You can sir थोड़ा सा कैमरा आगे ले लो ना। ओके सर। और एक सॉरी है सर आपको इंटरप्ट कर रहे, और जहाँ पे लाइट का हाँ। रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, वहाँ पे आपने ये एंगल बनाया, तो उसके ऊपर सर्कल कर दो सर, तो वो एरिया आप यूज ना करो सर। ओके, ओके, Yes sir. so moving on to the next point, आगे बढ़ते हैं। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ओके, नाउ हम घुमाने वाले हैं आर्म्स को। ये बोर्ड लिख लिया सबने? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ओके, अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं या डन के लिए बोलूं तो एक रेज हैंड बटन पे क्लिक कर देना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई तुम्हारा बोर्ड वर्क कंप्लीट हो गया। फिलहाल तो ये छोटा सा है, सम्स जैसे बड़े बड़े रहेंगे तब मैं बोलूंगा कि जस्ट टू सी, तो मैं रेज हैंड चेक करने पर मुझे पता चल जाएगा कि बोर्ड वर्क हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Okay, so moving on to the next part. Now we are going to learn जीरो एंगल। अब ये क्या है, एकदम नया चीज, जीरो एंगल। एंगल जीरो कब होता है? ठीक है, जब इनिशियल आर्म, ये तो हिलने से रहा भैया, ठीक है ना, इसी के ऊपर टर्मिनल आर्म भी बैठ जाए तो कोई मेजरमेंट तो रहा नहीं, then this type of angle will be called as zero angle. zero angle means that initial arm and terminal arm coincides with each other। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, समझो ये तुम लोग अभी देख रहे हो, हाँ, और अभी तुम लोग 30 या 30 पार्टिसिपेंट्स हो, तो अचानक से ना लिंक टूट जाता है 5 मिनट के लिए। इसी देर में मैं क्या करता हूं, यहां पर इनिशियल आर्म के ऊपर जो टर्मिनल आर्म बैठा हुआ था, वो टर्मिनल आर्म को रोटेट करना चालू करता हूं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 60, 90, 180, 270, हाँ ये हो गया 90। फिर यहां पर हो गया कितना, ये कितना है 180. 180, ये कितना है 270. ये कितना है 360. 360. और ये इसका मतलब 0 और 360 एक हो गया, Yes. बराबर। इसका मतलब जब
इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, ये तो पूरा रोटेट कर लिया, बरोबर। अभी किसी को पता नहीं चला कि रोटेट किया कि नहीं किया। इसका मतलब जीरो एंगल और को टर्मिनल एंगल, नेक्स्ट नाम इसको दे रहा हूं को टर्मिनल एंगल आर सेम, दैट इज इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म जब कोइंसाइड होता है इवन आफ्टर रोटेटिंग इन 360 डिग्री। किसी का माइक चालू है बेटा, माइक ऑफ रखो, जब भी डाउट रहेगा तब बोलो, ओके। माइक को ऑफ रखना, जब कुछ रहेगा तो बोलो, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आता है तो फिर वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, ओके। तो लिसन, तो कोई भी आर्म, टर्मिनल आर्म, कोई भी आर्म नहीं, जब टर्मिनल आर्म पूरी तरीके से घूमकर 360 डिग्री आकर इनिशियल आर्म पर बैठ जाए, देन इट विल बी कॉल्ड एज जीरो एंगल और को टर्मिनल एंगल। अगर वो 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री 720 डिग्री घूम के आके अगर वापिस इस तरह आके बैठे, देन इट विल बी कॉल्ड एज जीरो एंगल और को टर्मिनल एंगल। और अगर 360 के इसी तरीके से किसी भी मल्टीपल में वो बैठकर वो वापस घूमकर आके बैठे, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज जीरो एंगल और को टर्मिनल। Clear everyone? Yes. Okay, right. Write the definition and draw the diagram. Right. Zero angle and co-terminal angles are called as zero angles or co-terminal angles are called as those angles which after rotation remains in the multiple of 360 degree, remains in the multiple of 360 degree, then such angle is called as zero angle or co-terminal angle. Zero angle or co-terminal angle. हो गया? Done everyone? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. तो मूविंग अहेड, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक नया चीज। व्हाट्स न्यू? 11th में क्या नया सीखने मिलेगा? 11th में क्या नया सीखने मिलेगा वो देखो। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? एडिशन साइन। क्या किया है? Four quadrants. Four quadrants. फोर क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किया है। क्या इसका नाम फोर क्वाड्रेंट्स है? Standard position. स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं बेटा। और एनीवन? चलो कुछ नाम लिखते हैं अभी। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल नहीं बेटा, थोड़ा नीचे सोचो, नीचे। इतना अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी तो हम लोग पहले नारियल फोड़ रहे हैं, इतना कहाँ दूर जा रहे हो? X axis, Y axis. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक मिनट, एक किसी ने तो बोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, चलो ये पहुंचा तो नहीं, मेरे यहाँ तक पहुंचा नहीं, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट तो दी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर क्या बोलते हैं? Right Right angle. angle. अरे राइट एंगल नहीं बोलते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट, बरोबर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना? क्या नाम है इसका?
Cartesian coordinate. Coordinate system. बरोबर. कौन सा चैप्टर है ये 10th स्टैंडर्ड में? ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 5. क्या नाम था? Coordinate पहली geometry. पेज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो क्या नाम है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम लोग डिग्री की बात करेंगे. हाँ, अब तक हम लोग रेडियन से वाकिफ नहीं हुए हैं. 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. बराबर. तो अब इसके ऊपर भी होता है. हाँ, 90 प्लस करते जाओ, 90 मारते जाओ और बनाते जाओ. ठीक है, या चलता ही रहेगा. 10वीं तक हम लोग ने सिर्फ ये क्वाड्रेंट पढ़ा. फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. Screen freeze. स्क्रीन फ्रीज है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Screen freeze. जस्ट अ मिनट. अभी हाँ. आया अभी. अभी अभी आया. ठीक है. ओके अभी आया. जस्ट मैंने पार्टिसिपेंट सेक्शन खोल के रखा था जस्ट टू सी कि कौन कौन आंसर दे रहा है. तो थिंक उसकी वजह से फ्रीज हुआ. सॉरी एवरीवन, जूम मेरे फर्स्ट टाइम में उसकी इतने डीप में काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा इधर उधर मेरा हो सकता है. ठीक है, तो जरूर बताना अगर कुछ हुआ तो, लैग हुआ तो, या फिर मेरी वॉइस कटी तो कुछ भी बताना. ठीक है. सर सिद्धार्थ सर, हाँ. आपने Yes, जब yes. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया ना, तब से आपका स्क्रीन फ्रीज था, तो तब से बच्चों को कुछ दिखा नहीं शायद से. तो Okay, इससे okay. वापस हाँ सर. ओके. तो इंजन ने बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कॉम्बिनेशन में है, और मैंने देखो बोला कि इनको क्या बोलते हैं, तो एक जन ने रिप्लाई दिया कोऑर्डिनेट. 10th स्टैंडर्ड में हमने ज्योमेट्री 5 चैप्टर नंबर 5 में देखा था. दिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. और उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत कुछ लिख लिया है, शायद मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया था. तो दिस इज 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 और 90 मारो, 450, 540, 630, 720 और 90 मारो और चलता रहेगा. ठीक है. तो अब हम 10वीं में यहां तक पढ़े थे, लास्ट 90 डिग्री. अब हम ये भी पढ़ सकते हैं, 1080. ठीक है, 2080, 10,080. ठीक है. बस क्या करना है, कौन से आर्म को घुमाते रहना है? Terminal arm. Terminal. टर्मिनल आर्म को घुमाते रहना Terminal arm. है. अब टर्मिनल आर्म को घुमाते रहना है और उसको क्वाड्रेंट पे बिठाते रहना है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो समझो मैंने लिख लिया 450 डिग्री. तो ये है कहां? ये तो 90 के ऊपर गया. ये 90, 180, 270, 360, 450, मतलब घूम के किस पे आया? First First quadrant. quadrant. पक्का? पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आया. Y axis पे. हाँ, 90 degree. Y axis. 90 degree Y वाई axis. एक्सिस पे आया. Y axis. अरे क्वेश्चन को पढ़ो ना यार. वाई एक्सिस पे आया. कौन से वाई एक्सिस पे आया? पॉजिटिव की नेगेटिव वाई एक्सिस पे आया? Positive. Positive Y. Positive. Clarify yourself. This indicate you should be clarified. Positive axis, y axis पे आया तो भाई y axis पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है ना? तो फिर क्लियरिफाई करो भाई कौन सा y axis? पॉजिटिव y axis पे आया. यही अगर 430 डिग्री रहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता. यही अगर 470 डिग्री रहता, 470 डिग्री रहता तो सेकंड क्वाड्रेंट पे रहता. बराबर कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो व्हाट अबाउट दिस? ये कौन सा क्वाड्रेंट? Third quadrant. Third. No. हाँ, third quadrant. Third. एक थर्ड. Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट. Second.
ये साइन दिख सर रहा वो है? माइनस माइनस है ना, तो सेकंड हाँ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, माइनस है तो टर्मिनल आर्म इधर घूमेगा, राइट? आया ना? यस सर। यस इधर घूमेगा ना क्लॉकवाइज नीचे। यस सर 90, 180, 230 क्वाड्रेंट नहीं चेंज होंगे। गलती से इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मत कर देना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये अपना अस्तित्व बना के चलेगा भैया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एंगल घुमाओ, हिलने वाली चीज कौन है? टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म हिलेगा, टर्मिनल आर्म हिलेगा, टर्मिनल आर्म हिलेगा, और कोई नहीं हिलेगा। सब अपना ईगो लेकर चलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टर्मिनल आर्म घुमा, -230। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड। सेकंड सेकंड सेकंड। ओके, क्लियर एवरीवन? यस सर Yes, एंगल sir. घुमाने में कोई तकलीफ किसी को? नो सर। एनीवन? आयुष, अमन, let me see No, sir. how many of you are interactive. Okay, Ashwari, hello, Ashwari, यस सर समझा आपको? यस सर ओके, हर्षित, इताली, यस सर ओके, चलो ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या सीखा? स्टार्टिंग से हमने एंगल्स सीखा, किस तरीके के एंगल्स होते हैं, एंगल्स को घुमाना सीखा। और यही एंगल्स घुमाना ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2 में भयंकर मदद करने वाला है। पहले ही मैं बता रहा हूँ, वह बहुत भयंकर मदद करने वाला है ये चैप्टर नंबर 2 में, कि एंगल्स घुमाने के बाद कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अब तक तुमने 10वीं में देखे हैं, साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है, वो कहां पर क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये आम बताएगा। और वो चैप्टर नंबर 2 की बात है, अभी सोचने की बात है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? कोई इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड एवरीवन। यस Yes. सर ओके, Yes, sir. तो हम आगे बढ़े। Yes. ओके, तो कुछ नया सीखते हैं, वापिस कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, हर लेक्चर में ना मैथ्स का यही प्रॉब्लम, हर सब्जेक्ट का भी यही प्रॉब्लम, हर दिन कुछ नया होता है। पुरानी चीजें हम बोलते हैं, नए चीजों को अटैच करते हैं, जिससे कि हर लेक्चर का इंपॉर्टेंस बना हुआ है। तो अब हम सीखेंगे डिग्री टू रेडियन। ठीक है, डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, सिद्धार्थ Sir. सर, सिद्धार्थ सर सर, स्क्रीन freeze फ्रीज हुआ हो गया Screen freeze. oh sorry again I was in part, yeah, sorry everyone, sorry. Okay, so let us convert degree to radian. Okay, in order to convert degree to radian, we should multiply by पाई बाई 180। इस चैप्टर के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना 12वीं में ये काम दिमाग में होना चाहिए। 11वीं के आधे तक, फर्स्ट टर्म तक ये काम यहां तक होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कर लिया पाई बाई 180। 11वीं का सेम 1 निकला, टर्म 1 निकला, ये काम तुम्हारे दिमाग में अपने आप चलना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत ही बेसिक पार्ट है। तो वहां पर तुम लोग ये पाई बाई 180 से सॉल्व करते हुए दिखे तो 2 मिनट तुमने, 10 सेकंड तुमने अपना खाया। और साइंस वालों के लिए अपना 10 सेकंड भी ना बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, क्योंकि हमने हमारे चैप्टर्स में और कॉमर्स के चैप्टर्स में फर्क क्या है? कॉमर्स पूरा एक चैप्टर पढ़ेगा, उनको मिलेंगे 10। हम पूरा एक भयंकर चैप्टर पढ़ेंगे, हमको मिलेगा 4। ठीक है ना? तो हर सेकंड काउंटेबल। हाईएस्ट वेटेड चैप्टर 8, इससे ज्यादा और 60 पेज पढ़ो, 8 मार्क का 2 क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क। ठीक है, तो इसीलिए साइंस के चैप्टर्स बहुत पढ़ने, वेटेज कम है। तो
जहां पर भी टाइम रिड्यूस कर पाओ वहां पे करेंगे। तो ये शुरू करते हैं डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन। सबसे पहले हम अपने बचपन के डिग्रीज पकड़ते हैं। 0 से नहीं शुरू करूंगा, शुरू करूंगा 30 से, 45, 60, 90। अब मुझे बन गई है आदत, देखो मैं आदत के मुताबिक लिखता हूं और बाद में इसको चेक करूंगा, सर ये कैसे लिखा आपने, इसके पीछे मेरा ट्रिक है। मैं पाई को समझ लेता हूं 180 है वो भी, पाई है ना, मेरे मन में समझ जाता है, मेरे मन में मैं चिपका के रखा हूं पाई का वैल्यू 180 है। 180 by 6 30, 180 by 4 45, 180 by 3 60, 180 by 2, ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे, लेट अस सी। 30 इंटू पाई बाई 180 जो हमारा 11वीं का मेथड है, पाई बाई 6 रेडियन। 45 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 4। 60 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 3। 90 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 2। फिलहाल इस चैप्टर का 11th में जब क्वेश्चन आएगा तो ऊपर रेडियन मेजरमेंट सी लिखा जाता है। धीरे धीरे आप आगे के चैप्टर्स में सी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एम आई क्लियर? Yes. कोई डाउट किसी Yes, sir. यस सर। No, sir. बोर्ड वर्क करो फटाफट। फटाफट लिखो, हो गया तो बताना। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, समझा सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। तो देखो ध्यान दो, ये हो गया डिग्री टू रेडियन, राइट। अब दुनिया में सबको पता है कि साइंस वाले बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं भी ना एज ए साइंस स्टूडेंट बहुत आलसी हूँ, तो मैं भी आलसी पने वाला ही काम करूंगा। देखो मैं ये रेडियन इधर से हटाता हूँ, डिग्री इधर से हूँ, इधर अभी लिखूंगा रेडियन और उसको बदलूंगा डिग्री में। तो जब मैंने इसको उल्टा पुल्टा किया तो यहां पर भी मैं उल्टा पुल्टा करूंगा, ठीक है। रेडियन डिग्री में गया तो ये किस में बदला, 180/5। मतलब इसका आंसर ये है, ये इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। लेट अस चेक करते हैं, ठीक है। तो π/6 इंटू 180/5, पाई कैंसल। π/4 इंटू 180/5, पाई कैंसल। 180 और 4 कैंसल, 45 डिग्री। बाकी दो तुम बनो। एम आई क्लियर? Yes. देखो फटाफट। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सुनो, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। मेरे को दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि अरे अगर कोई बच्चा ऐसा लिखता है
ये एंगल बनाया और फिर लिखा 60। तो ये क्या है, मैं इसको क्या समझू, ये डिग्री है या ये रेडियन है? तुम्हें क्या लगता है क्या? डिग्री डिग्री डिग्री। एवरीवन, डिग्री? यस Yes, sir. सर रेडियन डिग्री की साइन नहीं है। डिग्री की साइन नहीं है, ये रेडियन है। रेडियन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम सी लिखना भूल जाओगे, सी लिखना ही नहीं है। बोला था कि नहीं बोला था? तो जब मैं ये ऐसा छोड़ दूंगा तो वो किस मेजरमेंट में कन्वर्ट होगा? रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट होगा। डिग्री को अंकित चाहिए, डिग्री को ऊपर साइन चाहिए हो, लेकिन रेडियन को नहीं मिला तो भी चलेगा। Am I clear? कोई भी टीचर ले लो, एक टाइम पे आएगा ना, वो टीचर फिजिक्स का हो या वो टीचर केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का टीचर हो, ऐसे लिख के छोड़ देगा 5/2। ऊपर सी में लिखा ना तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? 12वीं में देखना कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा। एक टीचर 12वीं के छोड़ दो, 11वीं के आधे सेम से बाद से कोई नहीं लिखेगा, ठीक है? सिर्फ जो एंगल्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाता है, शुरुआत के 4-5 सम में लिखेगा सी 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 सी, उसके बाद वो भी भूल जाएगा, तुम खुद भूल जाओगे। Okay? Yes, sir. Am I clear? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Any doubts? No. Anyone? So let us start with the exercise. That is exercise 1.1. Okay? So, right, first one. Exercise 1.1. Determine which of the following pairs of angle are coterminal. Determine which of the following are coterminal. अब मेरी बात सुनो, आई होप सबके पास फेसबुक है, बट लॉकडाउन का सिचुएशन है और कुछ इश्यूज भी रह सकते हैं आपके पास बुक नहीं रहेगा या कुछ नहीं रहेगा। देन ऑल्सो द फ्री पीडीएफ बुक्स आर अवेलेबल। गूगल में जाकर टाइप करो, डायरेक्ट महाराष्ट्र बोर्ड का पहला ही साइट आएगा, देयर आर पहले ही 4 साइट्स में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप पीडीएफ साइमल्टेनियसली डाउनलोड करो। बट आप जिस मोबाइल से लेक्चर ले रहे हो उस मोबाइल के अंदर पीडीएफ मत डाउनलोड करो, जिससे कि स्विच करके देखना पड़े डैड के मोबाइल में या दूसरा ऑल्टरनेट मोबाइल आपके घर पे जो रहेगा उसमें वो पीडीएफ उस साइमल्टेनियस के डाउनलोड करके रखो, जिससे कि आप वो पीडीएफ देख पाओ और समझ पाओ, ठीक है ना? तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन। 210 डिग्री minus 150 degree. Let us write the second sum, 360 degree minus 30 degree. ठीक है? तो इसमें से एक इनिशियल आर्म है और टर्मिनल आर्म है, और इन दोनों आर्म्स को देखना है कि वो को टर्मिनल है कि नहीं। भले वो किसी भी डिग्री पे बैठा हो, इनिशियल आर्म जरूरी नहीं है 0 डिग्री पे ही बैठा रहे, वो ऐसा भी हो सकता है, या जैसे कि मैं बता रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है, ये इनिशियल आर्म ये टर्मिनल आर्म, ये इधर भी बैठा है, ये ऐसा, ठीक है? So what we will do? Let us perform, mark this as A as 210 degree and B as minus 150 degree, and every time you have to perform A minus B. क्या perform करोगे? A minus B, A minus B, A minus B. So 210 minus of minus 150. So what it will become? 210 plus 150 is equal to कितना हो गया? 360. 360. And what मैंने definition क्या दिखाया था? 360 डिग्री या उसके मल्टीपल में रहेगा तो क्या होगा? टर्मिनल, को टर्मिनल, को टर्मिनल और 0. को टर्मिनल और 0, यहाँ पे 0 की बात की नहीं है तो इट इज को टर्मिनल, ज्यादा होशियारी नहीं, ठीक है? नेक्स्ट, A इक्वल्स टू 360, B इक्वल्स टू माइनस 330, तो हम लोग परफॉर्म करेंगे A माइनस B equals to 360 minus of minus 30, so then it becomes 390. तो क्या लगता है, कोटर्मिनल है? No. नॉट कोटर्मिनल। कितने डिग्री से नॉट कोटर्मिनल? नॉट ए कोटर्मिनल। कितने
30 डिग्री से, 30 डिग्री से ये चुप है, ठीक है ना। तो को टर्मिनल 30 डिग्री से ये, therefore it is, am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. तो समझा सबको? अमन, रूबी, Yes, sir. Yes, sir. हर्ष माची, यस सर। ग्रीष्मा, Yes, sir. इताली, Yes, sir. जयवेश, Yes, sir. जस, Yes, किसी को sir. कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? लास्ट के 3-4 मिनट्स बाकी है, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. टर्मिनल्स के बारे में समझा सबको? Yes. Yes. समझा ना सबको? Yes, sir. ओके, चलो एक और थोड़ा एक बड़ा एंगल लिख लेते हैं और उसके बाद में 3 क्वेश्चंस दूंगा जो तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हुए रहने चाहिए, ठीक है। चाहे वो दूसरी बार अटेंड कर रहा हो ये लेक्चर एंगल्स एंड मेजरमेंट्स का, या पहली बार अटेंड कर रहा हो, दूसरी बार करने से कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। हम लोग 8 साल से एक ही चैप्टर पढ़ा रहे, और इतना कि इतना, पहले तो अभी ऑनलाइन है, एक ही ब्रांच में एक टाइम ऐसा होता था कि यहाँ पे एंगल्स एंड मेजरमेंट करके निकले, अगले जगह पे एंगल्स एंड मेजरमेंट, यहाँ से वेक्टर करके निकले और वापस वेक्टर, एक ही एक्सरसाइज एक ही साथ 5 बार, 8 साल से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो देखो, -180 डिग्री, 540 डिग्री, तो A इक्वल्स टू -180, B इक्वल्स टू 540, A माइनस B, -180 -540, माइनस माइनस प्लस, तो अब ये मुझे ना सिखाना पड़े, 540 और 180 को प्लस करते हैं, 12 6 720, तो बनेगा -720, ठीक है। सबके टकले पे डिग्री था, टकले पे डिग्री, तो therefore it is coterminal. Sir, it is a coterminal. Yes, it is a coterminal. Okay, so I hope तुम्हें ये समझ में आया। तो I am putting up some extra questions. बोर्ड वर्क कर लिया सबने? Raise hand. Yes. Raise hand quick. Yeah, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 17 18 19 20 21 22 23, जल्दी जल्दी 33 चाहिए मेरे को, जल्दी 24 25, कहाँ है? 7 कहाँ है? 34 में से नहीं, चिराग सर आपसे नहीं चाहिए, 33 32 दो, 27, बाकी 4, पबजी खेल रहे हो क्या रे साइड में? कहाँ है बाकी लोग? कहाँ है? रेज हैंड ऑप्शन नहीं आ रहा। 28, फोकट में रेज हैंड मत करो, गद्दारी मत करो मेरे साथ पहले ही दिन। 29, ओके, राइट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एवरीवन क्विक। 860, 580, 900, -900, बस 2 ही क्वेश्चन करो, रात को और तकलीफ नहीं दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। ओके ओके, डन। Yes, sir. Okay, Yes, sir. Hiren sir, should I end the lecture?